देखिए विपक्ष तो कुछ नज़र ही नहीं आया बिहार में। विपक्ष नाम के जो राहुल गांधी थे और तेजस्वी जी थे, वो झूठ का प्रचार कर रहे थे। वो तेजस्वी यादव जी तो अपने आप को सीएम के रूप में प्रिटेंड कर रहे थे, घोषणाएँ कर रहे थे। लेकिन अब परिपक्वता है, अभी सीखने की ज़रूरत है उन लोगों को। ये जनता ने प्रूव कर दिया है, वोट चोरी का जो मामला उठा था, तो जनता ने बहुमत से बाहर निकल के रिकॉर्ड मत दे करके और महिला बाहर निकल कर महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि एनडीए की सरकार ही बेहतरी की सरकार है। एनडीए की सरकार ही शांति का सरकार है और उस पर उन्होंने मोहर लगाते हुए 202 सीटों का सौगात दिया। बिहार को विकसित बनाने में हम लोग का भी योगदान रहेगा। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से यहाँ की जनता को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि उनकी मेहनत से ये सफलता उन्हीं के मेहनत से है। घर से रोज़गार निकलेगा, महिलाएँ स्वावलंबी होंगी, सशक्त होगी और जो पलायन की बात होता है, पलायन कम जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज़ आएगी, रोज़गार का सृजन होगा और हम समझते हैं कि हर घर में रोज़गार जो मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। खुद में ये ऐतिहासिक बात है। देश के बहुत कम में से या फिर कहूँ कि ना के बराबर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो कि 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण कर पाते हैं। नीतीश कुमार ने बखूबी आज ऐसा किया और इस खास समारोह को और भी खास बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। बहुत सारे मंत्रीगणों ने आज अपने पद का शपथ ग्रहण किया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एचएएम की ओर से संतोष सुमन है। मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया, अलग-अलग तरीके से जो लोग हैं इस दिन को और भी खास तरीके से मना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और पार्टी के लिए भी और गठबंधन के लिए भी कि इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला, जनता का आशीर्वाद मिला और लोग 20 साल में जिस तरह से विपक्ष आवाज़ उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अब उस लायक नहीं रहे, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये जनता ने प्रूव कर दिया है। वोट चोरी का जो मामला उठा था, तो जनता ने बहुमत से बाहर निकल के रिकॉर्ड मत दे करके और महिला बाहर निकल कर महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि एनडीए की सरकार ही बेहतरी की सरकार है। एनडीए की सरकार ही शांति का सरकार है और उस पर उन्होंने मोहर लगाते हुए 202 सीटों का सौगात दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है और उस बहुमत में जो बहुत बड़ा लोगों की इच्छा है कि विकसित बिहार हो, रोज़गार पूर्ण बिहार हो और हर घर में रोज़गार हो, उसको उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक चुनौती भी हम लोग के सामने है। तो हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री जी का सहयोग है, ये सब मिल कर के हम लोग उस चुनौती को पार पाएँगे और बिहार को विकसित बनाने में हम लोग का भी योगदान रहेगा। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से यहाँ की जनता को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ताओं को, एनडीए के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि उनकी मेहनत से ये सफलता उन्हीं के मेहनत से है और हम समझते हैं कि उनका योगदान सरकार के कामों में भी रहेगा, तो सरकार अच्छा काम करेगी। विपक्षियों को कुछ कहेंगे? विपक्षियों का योगदान है 10वीं बार नीतीश जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो? देखिए विपक्ष तो कुछ नज़र ही नहीं आया बिहार में। विपक्ष नाम के जो राहुल गांधी थे और तेजस्वी जी थे, वो झूठ का प्रचार कर रहे थे। वो तेजस्वी यादव जी तो अपने आप को सीएम के रूप में प्रिटेंड कर रहे थे, घोषणाएँ कर रहे थे। लेकिन अब परिपक्वता है, अभी सीखने की ज़रूरत है उन लोगों को और ये हार से अगर सबक लेके कुछ सीखते हैं और आगे कुछ काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर वोट चोरी का और ईवीएम का बहाना बनाएँगे, तो हम समझते हैं कि रसातल में चले जाएँगे। आने वाला अगले चुनाव में 4-5 सीट पर सिमट जाएगा। एनडीए का इस बार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। आने वाले साल में 2025 का चुनाव आप लोगों ने जीता, समय में कैसे काम करेंगे एनडीए? क्या कुछ खास इस बार होगा क्योंकि 10वीं बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है? मैंने कहा ना इस बार का जो बिहार है, इस बार का जो 25 से 30 का हमारा जो मैंडेट है, वो हर घर में रोज़गार, विकसित बिहार, यही नारा है। हर घर से रोज़गार निकलेगा, महिलाएँ स्वावलंबी होंगी, सशक्त होगी और जो पलायन की बात होता है, पलायन कम जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्रीज़ आएगी, रोज़गार का सृजन होगा और हम समझते हैं कि हर घर में रोज़गार जो मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चालू किया गया है, जिसके माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस बार का मैंडेट हमारा विकसित बिहार है और विकसित बिहार का सबसे बड़ा काम है कि हर घर में रोज़गार और हम रोज़गार के माध्यम से बिहार को विकसित करेंगे। तो ये जो क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो 10,000 दिए वो काम कर गया?
देखिए ऐसे नहीं या है। युवाओं को जो नौकरी देने का बात कर दिया उन्होंने वो काम कर दिया? अब 20 साल से हम काम कर रहे हैं और 20 साल में 4 बार चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर हुआ है, चारों बार हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो निश्चित तौर पर है कि नीतीश जी एक रिलायबल चेहरा है, जनता के बीच में विश्वासी चेहरा है, जनता उन पर विश्वास करती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वो कारण है कि जंगल राज जब 2005 में था, उस जंगल राज से बाहर निकालने का काम किया। जिन बच्चियाँ हमारी साइकिल चलाती हैं, आज महिला होगी, जीविका के माध्यम से भी काम कर रही है। तो शांति है, सुरक्षा है, बिहार में समृद्धि है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है, जहाँ बिजली और रोड मुहैया हुआ है, एयरपोर्ट्स बने हैं। एक काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसका काम किया गया है, जिस पे जनता का विश्वास बना है और वो विश्वास सब मिल कर के हम समझते हैं कि अंतिम बार जब लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि इस बार तो नीतीश जी चूक गए, इस बार तो बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है, जनता ने जवाब दे दिया और जो कुछ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतना सीट नहीं लाएँगे, हम रिज़ाइन कर देंगे, संन्यास ले लेंगे, उसका जवाब जनता ने मुँह तोड़ दिया है और हम जनता को सलाम करते हैं और उनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद को हम सम्मान करते हुए हम लोग पूरी मेहनत से काम तो करेंगे। बहुत सारे तो लोग में विपक्ष ये भी कह रहा था कि चुनाव तो लड़ लिया गया है, सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। चेहरा उनके चेहरे पर लड़ा गया है, लेकिन सीएम वो नहीं होंगे। लेकिन आज मुंह तोड़ जवाब मिल गया उन लोगों को। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग बड़े-बड़े बात कह रहे थे, भविष्यवाणियाँ कर रहे आप थे। लोगों को यकीन था ना? अरे हम लोग को तो यकीन हम लोग शुरू से बोल रहे थे, सब मिल के हम लोग बोल रहे थे कि हम उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे कहा और जा रहा था कि भाजपा कुछ और प्लान कर रही है। अरे भाजपा अपना सीएम तैयार कर ये रही है। सब कहने की बात है, कभी भाजपा के शीर्ष लीडर ने ऐसा बोला। अब कुछ लोग बोलते होंगे, बोल दिए होंगे, इसका अलग मतलब होगा, लेकिन हम लोग तो शुरुआती दौर से पाँचों घटक दल के हर नेता, शीर्ष नेता ने एक ही बात कही है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी अगले मुख्यमंत्री होंगे और आज ये यथार्थ है, सच साबित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 10वीं बार शपथ लेकर के फिर से बिहार के विकास में लग गए हैं। अब विजय का तिलक लगा लिए तेजस्वी यादव को क्या मैसेज देंगे? तेजस्वी जी को हम यही मैसेज देंगे कि तेजस्वी जी हार से का सबक लीजिए, हार से सीखिए और जनता के बीच में संवाद स्थापित कीजिए। हारने से थकना नहीं चाहिए, झूठ का मायाजाल नहीं फैलाइए और जनता के बीच में जाकर के विश्वास दिलाइएगा तो आने वाला 10-15 साल में आपको ये मौका मिल सकता है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, फिर अहम में रहेंगे और बहानाबाजी करेंगे, वोट चोरी करेंगे, तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, 25 से 5 होते देर नहीं लगेगी। एक आखिरी सवाल होगा, बगल में तेज प्रताप यादव का आवास है। परिवार में क्या चल रहा है उस पे कुछ कहेंगे? रोनी आचार्य, तेज प्रताप यादव भावुक हो जा रहे हैं। अब देखिए वो पारिवारिक मामला है और उनके बीच में क्या हुआ ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब कोई परिवार से बाहर निकल के सामने आता है तो सार्वजनिक हो जाता है। तो सार्वजनिक उन्होंने किया है और जो बातें वो कही हैं वाक़ई बहुत ही गंभीर बात है और जिस तरह से अगर ऐसा घटना सही में घटित हुआ है तो दुर्भाग्य है। एक महिला के ऊपर इस तरह के जो बेटी है, जो बहन है, उसके ऊपर इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे जानकारी में सिर्फ़ इतना ही है जो मैंने सुना है आप लोग के माध्यम से। बाकी क्या अंदर खाने क्या बात हुई इसकी बात मुझे नहीं है। लेकिन हम इतना तेजस्वी जी को कहेंगे कि हार में धैर्य नहीं खोना चाहिए, हार में धैर्य रखना चाहिए। हार की समीक्षा करिए, सबक लीजिए, हार से इस तरह बौखलाइए नहीं और झुँझलाइए नहीं। अगर बौखलाहट होगा, झुँझलाहट होगा तो उसका रिज़ल्ट कुछ दूसरा होगा। जैसे आज बाहर निकल के आपके परिवार के ही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और आपके लोग आपके बारे में लोग बुरा-भला कर रहे हैं। इवन राजद के कार्यकर्ता ही गेट के बाहर जा कर के मुर्दाबाद और के नारे लगा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हमें हार में संयम बरतनी चाहिए और सीखना चाहिए और सुधार करना चाहिए। चलिए, तो संतोष सुमन के आवास पर तो समर्थकों का भीड़ हम आपको दिखा ही रहे थे, लेकिन ऐसे में आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद जितने भी नए मंत्री बने हैं उनके यहाँ समर्थकों का तांता लगा हुआ है। संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।